हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिंस। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम काव्यखंड की चैप्टर 1। जैसे कि हम अगर गोदली की बात करें, गोदली जो है हमारा, ये दो भाग में कन्वर्ट है। एक का नाम है गद्य खंड और एक का नाम है हमारा काव्यखंड। ठीक है, काव्यखंड। गद्य खंड में हम लोगों ने 7 चैप्टर तक देख लिया है। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, और काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड का हम एक भी अभी चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन आज मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आज हमारा 1 चैप्टर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं, हम पढ़े क्लास 10th हिंदी चैप्टर हो जाएगा हमारा चैप्टर 1, किसका? काव्यखंड का। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो काव्यखंड में हमको क्या पढ़ना है? तो पहला अगर चैप्टर की बात करें, जिसे इसका हम जो हम कहते हैं सिलेबस डिस्कस, इसका हम सिलेबस डिस्कस पहले ही कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, इस चैनल का अगर नाम मतलब सॉरी, इस पाठ का अगर नाम देखें तो इस पाठ का नाम है राम बिनु बिरथे, राम बिनु बिरथे जगी जन्म। ठीक है, ये पाठ का नाम है। इस पाठ में हमको क्या पढ़ना है? तो एक हमारे कवि हैं, ठीक है, कवि है जिसका नाम है गुरु नानक। ठीक है, कवि का नाम है क्या है? गुरु नानक। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कवि का क्या नाम है? तो कहेंगे गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। ओके, अगर हम देखें, ठीक है, गुरु नानक जी है क्या थे? अगर हम इनके जन्म की बात करें, ठीक है, जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ग्राम, लाहौर में। ठीक है, तलवंडी ग्राम लाहौर, जो अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। ये जो लाहौर है, ये लाहौर जो है ये रावी नदी के तट पर है। कहाँ है? रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये आपके बुक में दिया नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, रावी नदी के तट पर है। ठीक है, अगर हम देखें इनकी मृत्यु की बात करें, ठीक है, इनकी मृत्यु की अगर बात करें हम, इनकी मृत्यु की बात करें, ठीक है, इनकी मृत्यु की बात करें तो 1530 में इनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था। ठीक है, 1530 ईस्वी में क्या हुआ था? देहांत। ओके, 1539 में। ठीक है, 1539 में इनका क्या हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था। ठीक है, और कहाँ मरे थे ये? ठीक है, अगर इनकी जो जन्मस्थली है, कहाँ प्राण त्यागे थे? तो इनका प्राण का त्याग होना अभी दिया तो नहीं है इसमें, लेकिन एक शब्द दिया है। ठीक है, ये एक शब्द बोल के गए थे जिसका नाम था वाहे गुरु। ठीक है, ये वाहे गुरु कहकर अपना प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, अपना प्राण त्याग दिए थे। ओके, अगर हम देखें इनके पिताजी का क्या नाम था? पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। क्या नाम था? कालू चंद्र खत्री। कालू चंद खत्री। तो देखिए, कालू चंद खत्री क्या करते थे? तो कालू चंद खत्री अपने बेटे गुरु नानक को एक व्यापारी बना देते थे। क्या बनाने देते? व्यापारी। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए जो कालू चंद खत्री हैं, ये इनको गुरु नानक को कुछ पैसे देते थे। लेकिन ये क्या करते थे गुरु नानक जी कि ये सारे पैसे सत्संग में लोग जब आते थे तो उनसे कहते थे कि क्या आप मेरे सत्संग सुनेंगे? तो जब लोग कहते थे नहीं, तो ये कहते थे कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप मेरा सत्संग सुनिए। ठीक है, तो ये अपना सत्संग सुनाते थे। इनका जो मन था ये व्यापार में नहीं था। ठीक है, इनका मन क्या था? भक्ति में था। ठीक है, भक्ति में था। अब हम देखते हैं 5वां जो क्वेश्चन आएगा आपका, इनकी माता क्या था? ठीक है, माता का अगर नाम देखें तो माता का नाम था तृप्ता। ठीक है, माता का नाम था तृप्ता देवी। ठीक है, तृप्ता ऐसे दिया है, तृप्ता। ठीक है, तृप्ता, इनकी माता क्या नाम था? तृप्ता नाम था। ठीक है, तृप्ता। ओके, तो आपने क्या क्या जाना? कवि का नाम गुरु नानक है,
जन्म कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी को तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था। कहाँ? पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। वाहे गुरु कहा करिए अपना प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। पिता का क्या नाम था? तो कालूचंद खत्री। और माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे अब मोस्ट क्वेश्चन देखिए जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। पत्नी का अगर नाम पूछा है तो सुलक्षणी नाम था। क्या नाम है? सुलक्षणी। अगर हम 5 फिर 6वां नंबर देगा। पत्नी का क्या नाम था? तो कहेंगे सुलक्षणी। सुलक्षणी, ठीक है, सुलक्षणी। पत्नी का नाम था सुलक्षणी। अब देखिए ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान में धार्मिक रूप से क्या किया? तो विवाद होने से रोका था। ठीक है, धार्मिक रूप से मतलब इन्होंने क्या किया था? तो क्या किया था? जैसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था। मतलब जो अगर हम देखें अभी के टाइम में जो हिंदू और मुस्लिम में विवाद रहता है, इस विवाद के कारण ये क्या किए थे? उनकी जो उपासना है उस पर बल दिए थे। ठीक है, कौन? गुरु नानक भैया। ठीक है, गुरु नानक जी क्या किए थे? तो इस पर बल दिए थे। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अगर हम देखें इनका जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जन्म स्थान। तो कहेंगे जन्म स्थान का नाम जाना जाता है नानकाना साहब। नानकाना नानकाना नान नानकाना साहब। ठीक है, नानकाना साहब के नाम से इनका जाना जाता है। ठीक है, नानकाना साहब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, नानकाना साहब कंप्लीट है। ओके ओके ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है जो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। पूछा जाता है वाण श्रम व्यवस्था एवं कर्मकांड का विरोध किसने किया था? ठीक है, वाण श्रम व्यवस्था, वाण वाण श्रम व्यवस्था, वाण श्रम व्यवस्था एवं 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 कर्म कांड का कर्म कांड का कर्म कांड का कर्म कांड का विरोध किसने किया? विरोध, ठीक है, विरोध किसने किया? विरोध तो कहेंगे गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी ने क्या किया था? तो कर्म कांड का भी क्या कहते हैं? वर्ण श्रम व्यवस्था। जिस वर्ण श्रम व्यवस्था क्या होता है कि वर्ण मतलब रंग होता है, श्रम मतलब मजदूरी, मतलब रंग के आधार पर जिस मजदूरी होता था उस पर उन्होंने रोक लगाया था। कर्म कांड मतलब जैसे कर्म करने की पैसा नहीं देना, उसके पर क्या कहते हैं? इन्होंने विरोध किया था। कंप्लीट है। ओके, अब आते हैं। देखिए क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्या थे कि ये बहुत से जगह तक घूमे थे। तो लोग पहले घूमते थे तो उसको देशाटन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देशाटन। ठीक है, देशाटन। इन्होंने बहुत से जगह का देशाटन किया। ठीक है, ये देशाटन के लिए मक्का मदीना तक भी गए थे। ठीक है, मक्का मदीना तक भी गए थे। ठीक है, मक्का मदीना तक गए थे और उनकी वहां पर भेंट मक्का मदीना में किससे भेंट हुई? मक्का मदीना में किससे भेंट हुई? तो कहेंगे कहेंगे बाबर से भेंट हुई। किससे? बाबर से। ओके, बाबर से भेंट हुआ। ठीक है, अब पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिख धर्म का प्रवर्तक कौन है? सिख धर्म का प्रवर्तक, सिख धर्म का सिख धर्म का सिख धर्म का सिख धर्म का प्रवर्तक। ठीक है, सिख धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो कहेंगे आपका गुरु नानक जी। गुरु नानक जी क्या है? तो सिख धर्म के प्रवर्तक है। सिख धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो कहेंगे गुरु नानक जी हैं। क्या है? सिख धर्म के प्रवर्तक। कंप्लीट है। ओके, इसमें हम लोग क्या जाने इस स्लाइड में? तो पत्नी का नाम सुलक्षणी, जन्म स्थान नानकाना साहब, वर्णश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किसने किया? तो गुरु नानक जी है। मक्का मदीना में इनकी भेंट हुई थी किससे? तो बाबर से, जो मुगल वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, ओके। सिख धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो कहेंगे गुरु नानक भैया है। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे देखिए। ठीक है, अब इनकी कविता का कुछ जान लेते हैं। कविता इन्होंने क्या क्या लिखा था उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या किए थे ये। देखिए ये हिंदी में ही नहीं कविता लिखते थे, बल्कि ये हिंदी के अलावा पंजाबी, वज्र भाषा और खड़ी बोली बोलते थे। ठीक है, खड़ी बोली बोलते थे और वज्र भाषा बोलते थे। ठीक है, इनकी कविता की बात करें, कविता ये कविता कैसी किसी भाषा में लिखते थे? तो पंजाबी में लिखते थे, पंजाबी में, हिंदी में लिखते थे, हिंदी हिंदी वज्र भाषा में बोलते थे, वज्र भाषा। ठीक है, वज्र भाषा और खड़ी बोली बोलते थे। क्या बोलते थे? खड़ी बोली, खड़ी खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली बोलते थे। ठीक है, खड़ी बोली। ओके, कंप्लीट है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्या किए थे, जो हमारे गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक जी बहुत सी रचनाएं लिखे थे। इनकी रचनाओं का संग्रहण, ठीक है, इनकी रचनाओं का संग्रह, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इनके मतलब इनके रचनाओं का संग्रह 1604 में, ठीक है, 1604 ईस्वी में एक सिख धर्म के प्रवर्तक हुए जिनका नाम था अर्जुन अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव ने क्या किया था, तो गुरु नानक के, ये गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक के गुरु नानक के गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसमें किया था, तो गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में किया था, गुरु ग्रंथ साहिब। कंप्लीट है, बताइए, कंप्लीट है, ओके। रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में अर्जुन देव, जो क्या थे, ये अगर हम कभी कभी पूछते हैं अर्जुन देव किसे, सिख धर्म के 5वें तीर्थक थे, ठीक है, सिख धर्म के 5वें तीर्थक, ये जो है ये प्रश्न आ जाता है, सिख धर्म के 5वें तीर्थक, पांचवें तीर्थक या 5वें प्रवर्तक लिख लीजिए, ठीक है, प्रवर्तक, 5वें प्रवर्तक कौन है, तो कहेंगे अर्जुन देव। लेकिन एक और प्रश्न आता है कि सिख धर्म के 10वें प्रवर्तक कौन है, सिख धर्म के 10वें प्रवर्तक, सिख धर्म के 10वें प्रवर्तक, 10वें प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक, तो कहेंगे गुरु गोविंद सिंह। कौन है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ये क्या है, तो कहेंगे सिख धर्म के 10वें प्रवर्तक कौन है, तो कहेंगे गुरु गोविंद सिंह। कंप्लीट है। इसमें क्या क्या जाना हमने, कभी जो कविता लिखते थे, पंजाबी में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, वज्र भाषा में लिखते थे, और खड़ी बोली में लिखते थे। रचनाएं का संग्रह कहाँ है, तो 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने इनकी, अर्जुन देव जो सिख धर्म के 5वें प्रवर्तक थे, जिन्होंने उनका संग्रह जो है गुरु ग्रंथ साहिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, एक कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका बेसिक, ठीक है। अब आते हैं, अब इनकी रचनाओं को थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है, इनकी रचना कौन कौन सी है, ठीक है, इनकी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या क्या रचना है इनका, देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको टाइमिंग बताया था, टाइमिंग मैंने आपको बताया होगा कि जो आपका, मैं टाइमिंग आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन है आपका, रचनाएं देख लेते हैं, रचनाएं में पहला बात करेंगे जपू जी, क्या नाम है, जपू जी, आशा दीवार, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें आशा दीवार, ठीक है, आशा दीवार, ओके, आशा दीवार हो जाएगा, आशा दीवार। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा अगर लिखना हो, ठीक है, तीसरा लिखना हो तो हम कह सकते हैं रहीरास और सोहिला, ठीक है, रहीरास और चौथा हो जाएगा आपका सोहिला, ठीक है, सोहिला, ठीक है, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये 4 आपको इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए थोड़ा सा पार्ट से हम कुछ क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखते हैं, किसके बिना, मतलब किसके नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, ठीक है, किसके नाम के बिना, किसके नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, तो कहेंगे राम नाम के बिना, राम नाम, ओके, राम नाम ले बच्चा जपते रहिए, ठीक है, राम नाम, ओके, राम नाम, ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जान लीजिए कि हरि रस का क्या अभिप्राय है, ठीक है, हरि रस का क्या अभिप्राय है, हरि रस एक, आप जब कविता पढ़ेंगे तो उसमें एक हरि रस का विवरण है, हरि रस से क्या अभिप्राय है, तो कहेंगे
कहेंगे राम नाम के बिना। राम राम नाम का जप है, राम नाम का जप, राम नाम का जप। तो ये हुआ आपका राम नाम का जप, ठीक है, राम नाम का जप लिख लीजिए, ठीक है। ये हुआ आपका हिंदी, मतलब आपका राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये जो आपका पाठ है वो हुआ आपका खत्म, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा टाइम टेबल के लिए शोर करेंगे, ठीक है। आपका टाइम टेबल क्या होगा, कब कब मैं हिंदी आपको अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, ठीक है। देखिए बस 2 मिनट टाइम लीजिए। अगर देखिए, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ, ठीक है, टाइम टेबल की बात करूँ, तो पहला हम टाइम टेबल लेते हैं मंडे और ट्यूसडे, मंडे और सॉरी मंडे और ट्यूसडे के दिन, ठीक है। ट्यूसडे आपका चलेगा, मैं पढ़ाऊँगा आपको बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, ओके, बायोलॉजी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, अब आपका आ जाता है हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन अब हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में पढ़ाऊँगा आपको सैटरडे के दिन, सैटरडे के दिन आपको केवल हिंदी चलेगा, ठीक है, ओके। संस्कृत की बात करें हम, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का आपका चलेगा संडे के दिन, केवल संडे के दिन, संडे के दिन आपका केवल संस्कृत चलेगा, ओके। अब देखते हैं हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री आपका चलेगा संडे और मंडे के दिन, ठीक है, संडे और मंडे के दिन आपका चलेगा क्या, हिस्ट्री चलेगा, ठीक है, संडे मंडे के दिन आपका हिस्ट्री चलेगा। अब चले थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, क्या चलते हैं, पहले ज्योग्राफी ले लेते हैं, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे, ओके। आपका पॉलिटिकल साइंस अगर देखें, पॉलिटिकल साइंस अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस केवल हम पढ़ेंगे थर्सडे के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन, ठीक है, क्योंकि थर्सडे को आपका अजीत भैया लेंगे आपका इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे थर्सडे के दिन, ठीक है। फ्राइडे के दिन हम लेंगे ये पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये हुआ आपका टाइम टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन हम आपसे टेस्ट, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, पहला मैं क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क को देता हूँ, ठीक है, होमवर्क। पहला क्वेश्चन है, वर्ण श्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड का विरोध किसने किया, ठीक है, ये आपको देना है उत्तर। दूसरा देख लेते हैं, गुरु नानक के रचनाओं का नाम, ठीक है, गुरु नानक के रचनाओं का नाम लिखिए, ठीक है, नाम भी लिखना है आपको, ये लिख के दिखाना है आपको, होमवर्क है, ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। गुरु नानक का जन्म देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन देंगे केवल, गुरु नानक का जन्म, ठीक है, गुरु नानक का जन्म, ओके, ये भी बताना है आपको। चौथा देख लेते हैं, ठीक है, गुरु नानक का मृत्यु, गुरु नानक का मृत्यु देख लेते हैं, ठीक है। और आपका 5वां जो क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन, गुरु नानक की भेंट भेंट भेंट, ठीक है, किससे हुई, किससे हुई, ठीक है, गुरु नानक की भेंट किससे हुई, ठीक है, ये आपको बताना है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, ओके। चलिए मिलेंगे अगले दिन चैप्टर 2 की तरफ, ठीक है, ओके। तब ले धन्यवाद, बाय बाय, टाटा बाय बाय।